अंजन माँ के वीर लाल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दोस्तों को ढाल भक्तों को काल भगवान तुम्हारा क्या कहना। दोस्तों को काल भक्तों को ढाल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। गुरु भक्ति आपुसा इस जग में कोई ना और दिखाता है। बन गए जगत में तुम मिसाल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। किसकिंदा पे हरि से सुग्रीव मिलाए थे। तुमने ही जा किसकिंदा पे हरि से सुग्रीव मिलाए थे। कर्म तुम्हारा बेमिसाल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वाटिका में तुमने सिया राम मिलाए थे। सारा जग इसमें है निहाल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। अंजन के जाए वीर लाल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कविता जय हिंद बनाएंगे यतिवीर तुम्हें समझाएंगे। रखना प्रभु हम सबका ख्याल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दोस्तों को ढाल भक्तों को ढाल हनुमान तुम्हारा क्या कहना। अंजन के जाए बालाजी हनुमान तुम्हारा क्या कहना। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम राजपूत कैसेट के माध्यम से ये रामायण का पवित्र आख्यान लक्ष्मण शक्ति लेकर के चल रहे हैं। जरा गौर से देखें, रामचरितमानस की ये पावन कथा बहुत से लोगों से आपने सुनी, लेकिन इस पर जरूर ध्यान दें। तो देखते हैं कि लंका में जब हो रहा और महाभयानक युद्ध, रण में युद्ध प्रबुद्ध सब युद्ध करे है क्रुद्ध। घमासान युद्ध लंका में जिस समय चल रहा था कि होई भयानक युद्ध कांपी रहे अंबर और धरनी। होई भयानक युद्ध कांपी रहे अंबर और धरनी। समर खेत में सूर करें अपनी अपनी करनी। वीर हैं दोनों लड़वैया, बलवान लड़े उस अंजन को छैया।
सरब्रस्ती करें भारी और तृण समडारे तोड़ी समर में हनुमत बलधारी। मेघनाथ सब योद्धाओं को परेशान करके रख दिया। इधर हनुमान भी जौहर दिखा रहे हैं कि भू छोड़ी गगन से मेघनाथ और कर रहा युद्ध यति भारी है। और कपिदल को विध्वंसक पवन सुत मारी उठे होंकारी है। इधर से मेघनाथ है, उधर से हनुमान। हनुमत को आता देखिए सूरज पुर में भारी मेहमान हुआ। पल भर भी सम्मुख रुक न सका, वे नभ में अंतर ध्यान हुआ। कभी हनुमान दिखाई देते, कभी अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेघनाथ मन में सोचने लगा, सोचा इससे सम्मुख लड़के कोई ना पार न पाएगा। समस्या है खुला रहे विध्वंस करे मारे से विश्व जलाएगा। मेघनाथ चक्कर में पड़ गया, मन में सोचने लगा कि अगर मैं खुला छोड़ता हूं तो ये विध्वंस करता है, और बांधता हूं तो विश्व को जला के रख देगा। मेघनाथ मन में एक ही बात सोचने लगा, इसमें इस हनुमान की, इस बंदर का कोई दोष नहीं है, न राम का है न किसी का। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है तो हमारे पिता का भैया, हमारा चाचा ही दुश्मन है। अगर इसे मार दे तो कहानी खत्म हो जाए। कि सबसे बड़ो विभीषण बैरी और जग में बनो हमारो कैसे धीर धरी। करवाए दे विध्वंस वंश को जबलो जाए न मारो कैसे धीर धरे। सबसे दुश्मन है तो ये विभीषण, अगर इसे नहीं मारूं तो हमारे कुल का विध्वंस हो जाएगा। उसी समय शक्तिबाण करी क्रोधय सुर ने समर बीच संधान आए धरनी कामी। और महाप्रलय हो आज हृदय में सब देवन न जानो आए धरनी कापी। लेकिन दोस्तों देखो, इधर जैसे शक्तिमान विभीषण के ऊपर मेघनाथ ने छोड़ा है, आवत शक्ति सुमित्रा सुत ने छाती दई अड़ाई हाय धरनी कापी।
धराधर हनुमत गए घबराई, हाय धरनी कापी। भक्तों, हनुमान ने जैसे ही देखा लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर गए। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि वीर घातिनी क्षण से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण युर लागी। रक्षा भई सत्य के लागे, तब जल भय उनक भय त्यागे। जैसे ही वीर घातनी शक्ति लगी है, सब दल इधर उधर हो गया, रैन वैन हो गया। लक्ष्मण को मूर्छित देखा। अरे लक्ष्मण को तुरंत उठाई, अरे लक्ष्मण को तुरंत उठाई, और चरित पवन पुत्र बिल खाई। सबके रहो ने जल छाई, पहुंचे रामा दल में जाई। आज लक्ष्मण को लेकर के रामा दल में हनुमान जी पहुंचे, और जैसे ही भैया को देखा है, भगवान श्री राम झपट के छाती से लगा लिया है, और घुटनों पे सिर रख करके भगवान श्री राम रो रहे हैं। कहने लगे लक्ष्मण कि एक बार बिरन उठ के, लक्ष्मण भैया एक बार बिरन उठ के, और ना बोल सुनाओगे। बता तेरे कैसे तीर लगा, भैया तेरे कैसे तीर लगा, और ना वीर बताओगे। शरणागति की रक्षा, शरणागति रक्षा का, और संकल्प लिया मैंने। भैया शरणागत रक्षा का संकल्प हमारा है। भैया लक्ष्मण उसकी ही रक्षा में, और तुम जीवन बारा है। ऋण चुक जाए तेरा, ऋण चुक जाए तेरा, कोई मार्ग दिखा जाओ। पितुने बन
मुझको। कर पकड़ सुमित्रा मां, तुझे सौंप दिया मुझको, और तुम परदेशों में क्या लक्ष्मण भैया, तुम परदेशों में क्या, और मुझको तज जाओगे। सर सरर सरर सती भैया, सर सरर सरर सती, और बीच समाई थी। भैया सच कह मेरी क्या याद न आई थी, कैसे मुख को दिखलाऊं, ना युचित सुझाओगे। तेरे कैसे तीर लगा, ना वीर बताओगे। लक्ष्मण तू नहीं जानता भैया, तेरे संग रघुकुल का भैया, भैया तेरे संग रघुकुल का विध्वंस वंश होगा। हरिसिया हरण के का और लगा दंश होगा। जय हिंद रत्न गाथा और अति वीर न गाओगे। तेरे कैसे तीर लगा ना वीर बताओगे। इधर भक्तों साधारण मनुष्य की तरह भगवान भैया के दुख में दुखी होकर के विलाप कर रहे हैं। इधर जामवंत कहने लगे ऐसा करो वीरो कि जामवंत कही वेद सुखेना और लंका रहे को पठई लेना। जामवंत कहने लगे लंका में सुखेन नाम का वैद्य रहता है, कोई जाओ नहीं ले आओ। हनुमान तुम ही जाओ। धरि रघुरूप के धरि लघुरूप गए हनुमंता। धरि लघुरूप गए हनुमंता आन्यु भवन समेत तुरंता। जामवंत के कहने पर हनुमान जी गए और वै सुखेन के भवन समेत लेकर के आ गए, ऐसा प्रमाण मिला। इधर भगवान श्री राम भैया की लाश घुटनों पर रख करके रो रहे हैं कि तुमसे पूछे गगन के सितारे
देखे भैया लखन का मारे तुमसे बताओ मेरा भैया लक्ष्मण देखा तुमसे पूछे गगन के सितारे देखे भैया लखन का हमारे तुमसे तूने तन मन समर्पण किया था जैसा भैया नहीं मिलेगा लक्ष्मण। अरे तूने तन मन समर्पण किया था बाहर सेवा का सिर पे लिया था छोड़े मुझे को गए बिन बिचारे देखे भैया लखन का हमारे तुमसे लक्ष्मण भैया भैया कैसे राही को मंजिल मिलेगी और गैर माझी का किस्ती चलेगी कैसे मिल पाए दोनों किनारे देखे भैया लखन का हमारे तुमसे भगवान श्री राम इस समय करुण क्रंदन कर रहे हैं सब धीर बंधा रहे हैं भैया ठीक हो जाएंगे भैया ठीक हो जाएंगे। वैद सुखेण को देखा भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा मेरे भैया को ठीक कर दो मेरे भैया को ठीक कर दो। लेकिन देखो वैद सुखेण ने एक बात कही सोचो कि मैं सेवक हूं लंकापति का और क्या तुमने नहीं विचारा है मैं सेवक जिंदा होकर मम स्वामी से हे प्रभु मैं क्या करूं जिंदा होकर मम स्वामी से रण रोपे भ्रात तुम्हारा है जिंदा हो सुखेण वैद कहने लगे हे प्रभु तुम्हारे कहने से तुम्हारे भैया को जिंदा कर दूं लेकिन समस्या है तुम्हारा भैया जीवित होते ही मेरे स्वामी से युद्ध करेगा भाई को जिंदा करने की और बहु बार याचना करते हो लेकिन मैं क्या करूं कि फंस गया धर्म संकट में मैं क्यों नहीं वेदना हरते हो फंस गया धर्म एक बात बता ऐसे समय पर भगवान श्री राम की परीक्षा करने लगे वैद सुखेण और कहने लगे अब मैं क्या करूं इधर तुम्हारे भैया को जिंदा करूं या अपने स्वामी की बात मानूं। रघुवीर कहा मम बातों पे नहीं ध्यान वेद जी धरना है
तुम तो जानते हो मेरा भैया मर गया है और भाई को जिंदा करने के लिए मैं तो हर तरह की बातें कहूंगा, लेकिन रघुवीर कहा मम बातों का नहीं ध्यान, वेद जी धरना है जिसमें हो हित लंकापति का, वह कार्य आपको करना है जिसमें हो। भगवान श्री राम ने एक बात कही, लक्ष्मण भैया के मरने का, लक्ष्मण भैया के मरने का ये राम सब्र कर सकता है। भैया मर रहा है, मर जाने, सब्र है मुझे। और जिसमें हो धर्म पतित त्यारा, वैद जी जिसमें हो धर्म पतित त्यारा, वह सलाह नहीं दे सकता है जिसमें हो। वैद जी तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। भैया लक्ष्मण के मरने का मैं सब्र कर सकता हूं, लेकिन ऐसी सलाह नहीं दूंगा जिसमें तुम्हारा धर्म खराब हो। लेकिन चिंता मत करो, मैंने परीक्षा की थी हे प्रभु। रात रात में द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी अगर मंगा ली जाए तो लक्ष्मण भैया के प्राण बच जाए। और वही जा सकता है जो मुझे रात रात में उठा के लेके आया है। हनुमान जी को पास में बुलाया और बुलाने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने लगे, हनुमान कि मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। हाय मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। के मरे पे मैंने कछु नहीं दियो ध्यान, सिया के हरे पे मैं तो भूल गयो सब ज्ञान। पत्नी के पीछे भैया खाए लो हनुमान, सुकन दिया में कैसो बिरन गयो है सोई, परदिस बीच मैंने सर्वस दियो खोई। भूख जग सारो सब भारी उपसोस होए, मेरी लुटती लाज बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। अरे मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। मेरे भैया के प्राण बचैयो रे पवन सुत बेग सजीवन लइयो। भैया लखन मेरी जिंदगी में डारी धूरी, वेद ने बताई कैसे आवे भात मूरी। द्रोणागिर मोइया ते लागत बहुत दूरी, लावे कौन बूटी जोलो नभ में उगे ना मानो। सूरज मग पे मेरे रात के बचे ना तन, आज मेरी नैया को खी भैया तू ही हनुमान।
पर्वत लेवगे अयो रे पवन सुत वेग सजीवन ले। मेरे भैया के प्राण बचयो रे पवन सुत वेग सजीवन लइयो। अरे मेरे भैया बचयो रे पवन सुत वेग सजीवन लइयो। अरे मेरे भैया के प्राण बचयो रे पवन सुत वेग सजीवन लइयो। मेरे भैया के प्राण बचयो रे पवन सुत वेग सजीवन लइयो। मेरे भैया के प्राण बचयो रे पवन सुत वेग सजीवन लइयो। भक्तों, भगवान श्री राम से आज्ञा पाकर के पवन पुत्र हनुमान द्रोणागिर पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और इधर संध्या का काल है कि सुखद शांति में जगत में आया संध्या काल और पति पूजन को ले चली आज उर्मिला थाल। लक्ष्मण की जो अर्धांगिनी उर्मिला पति के चरणों की वंदना करने के लिए, पूजा करने के लिए थाल सजा करके जब बैठी है और भगवान से यही प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु बिना पति के आज सतीये कैसे जीवन धारे, उदर हाथ से ब्रह्मदेव, मैंने तो सुना था 12 बरस तजे जो जग में अन्न नींद और नारी, अन्न नींद और नारी। मेघनाथ बल बान असुर को बैस सकेगा मारी, बैस सकेगा मारी। विधि सब विधि से पूर्ण किए हम सारे वचन तुम्हारे, उधर हाथ से पति के आज सतीये जीवन कैसे धारे, उधर हाथ से तुरंत ही उर्मिला ने भगवान शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, सिया पिया संग पिया गोरा के, सिया पिया संग पिया हमारे, गोरा पिया पठाए, गोरा पिया पठाए। जहर नित पिया पिया मेरे, फिर भी बच ना पाए, फिर भी बच ना पाए। क्यों न साथ दे सके प्रभु ये
बास हमारे उधर हाथ से बिना पति के आज सतीये जीवन कैसे धारे उधर हाथ से प्रार्थना करते करते सती उर्मिला मन में सोचने लगी, देखो पति का क्या हाल है। जैसे ही देखा कि उर्मिला सती ने नैन बंद करी, देखो आज आंखें बंद करके उर्मिला ने देखा पति प्राण लेवे बढ़े चले आमे यमराज। कंपित सती भई है मन में कंगन, फेंक दियो आंगन में हो कंगन। आंखें बंद करके उर्मिला ने देखा यमराज लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए रामादल की ओर चले आ रहे। उर्मिला सती ने नैन बंद करी, देखो आज पति प्राण लेवे बढ़े चाले आमे यमराज। कंपित भई सती अज मन में कंगन, फेंक दयो रे आंगन में हो कंगन। गोद में लखन कुंजा रोई रहे रघुवीर, बालुक पे बैठे सब नैनन बामे नीर। देख रही है अग्नि गहराई है रन में कंगन, फेंक दयो रे आंगन में हो कंगन। इधर पति को सुरक्षित कर दिया है और उधर हनुमान मार्ग में जितने भी जो भी मिला रुकावट को हटाते हुए बजरंगबली द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे हैं। और वहां जाकर के देखा तो बूटी चमक रही हैं, अपना अपना कौतुक दिखा रही हैं। शायद यही सोच रही हैं कि हम भगवान के काम आ जाएं, हम भगवान के काम आ जाएं। इधर हनुमान जी चक्कर में पड़ गए और सोचने लगे कि सभी के रही हैं किसे ले चल। सभी के रही हैं किसे ले चलूं। इसे ले चलूं या इसे ले चलूं या इसे ले चलूं, सभी के रही हैं किसे छेक लूं।
पाए। सौभाग्यशाली प्रभु काम में जो आए। कुछ मुख में पड़ेगी, कुछ बदन से मलूं, सभी के नहीं है किसे छेड़ूं। इसे ले चलूं या इसे ले चलूं या इसे ले चलूं, सभी के नहीं है किसे ले चलूं। समदर्शिता का भाव टूटे न जाए। अगर एक बूटिया पे छूटे न जाए, द्वैत भाव धारूं तो द्वैत भाव धारूं तो खुद को चलूं, सभी के नहीं है किसी छेड़ूं। इसे ले चलूं या इसे ले चलूं या इसे ले चलूं, सभी के नहीं है किसे ले चलूं। बजरंगबली ने मन में सोचा शायद कोई रह गई, इसलिए पूरे पर्वत को उठा करके बजरंगबली चल दिए हैं। लेकिन इधर के ले करके द्रोणा गिरे हनुमत, और तब बदी नगर में आए हैं। ले करके द्रोणा गिरी हनुमत, और तब बदी नगर में आए हैं। सर 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 नभ में शब्द हुआ, सुनी भरत लाल घबराए हैं। भरत मन में सोचने लगे, सोचा है नभ में असुर कोई, आया है मुझे सताने को। सोती निरीह है प्रजा मेरी, उसका अस्तित्व मिटाने को। भरत मन में सोच रहे मेरी जनता सो रही है, प्रजा सो रही है, मैं अधोगति को जाऊंगा, और अगर इसकी रक्षा कर न सका, रक्षकई भक्षक बन जाए, जो जनता का दुख हर न सका।
मेरे भैया, अब तो भरत ने जैसे ही बाण मारा है, हा राम श्री राम कहकर के जैसे ही हनुमान पृथ्वी पर गिरे हैं, राम का नाम सुनते ही भाग करके भरत पास में पहुंच गए और जाकर के कहा, कौन हो? सारा परिचय दिया। भैया लखन अधमरी हालत में लेटे हुए हैं, और अगर मैं रात में वहां नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण जिंदा नहीं बचेंगे। भरत रोने लगे, कहने लगे, मैं कितना अभागा हूं, कितना अभागा हूं, जो भैया के काम तो क्या, जो कार्य करने वाला था उसी में बाण मार दिया। रोने लगे भरत। इधर हनुमान धीरज बंधा रहे हैं और इधर रामा दल में भगवान श्री राम मन में सोच रहे हैं, अब क्या होगा कि ये रजनी सरक रही है और होने आया भिन्न सारा, और क्यों नहीं लौट के आया अंजन का राज दोला। रात धीरे धीरे जा रही है, ये रजनी सरक रही है, होने आया भिन्न सारा, क्यों नहीं लौट के आया अंजन का राज दुला। था मुझे भरोसा तेरा, तू लौट सवेरा आए। हनुमान, मुझे तुम्हारा बहुत बड़ा भरोसा था, और सोने से मन मंदिर में आशा का दीप जलाए। मिल सका नहीं विपदा में तेरा भी मुझे सहारा, क्यों नहीं लौट कर आया अंजन का राज दुला। ये रजनी सरक रही है, होने आया भिनु सारा, क्यों नहीं लौट के आया अंजन का राज दुला। नहीं आए। जब प्राची के अंचल से सूरज अखियां खोलेंगे, ये भैया लखन हमारे फिर कभी नहीं बोलेंगे। हनुमान, हनुमत ना तुम्हें मिलेगा जिंदा ये राम तुम्हारा, क्यों नहीं लौट के आया अंजन का राज।
रजनी सरक रही है, होने आया भिनु सारा, क्यों नहीं लौट के आया अंजन का राज दुला। इधर रात की तरफ देखते हुए भगवान श्री राम बार बार देखते हैं। लक्ष्मण भैया की सिर को घुटनों पर रखे हुए भगवान श्री राम बहुत ख्याल आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि मम हित लागी तजेऊ पे तो माता। मम हित लागी तजेऊ पे तो माता, मम मित सहेऊ विपन हेम आपस तापण। जो जनते होई बंधु बिछोहू, जो जन पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि मैं पिता की बात नहीं मानता, भगवान श्री राम कह रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और है। श्रोता बंधु सोचें, भगवान श्री राम ने यह क्यों कहा कि पिता बचन मनते मन हो। मेघनाथ, कहानी यह है, मेघनाथ को पता था कि लक्ष्मण मुझे मारेगा, जो राजा दशरथ के यहां जन्म ले लिया है। तो बाल अवस्था में लक्ष्मण और श्री राम फूल लेने के लिए जब बगिया में जाते थे तो मेघनाथ लक्ष्मण का वध करने के लिए गया था और फूल बन के एक डाली की टहनी पर लग गया। लक्ष्मण ने हाथ बढ़ाया तोड़ने के लिए, फूल सुंदर फूल था, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण उससे हाथ मत लगाना। लक्ष्मण ने तो हाथ नहीं लगाया, भगवान श्री राम ने उसी समय उस फूल को लेकर के अपने बाएं हाथ में मुट्ठी में बंद कर लिया। और जब बंद कर लिया, जब मीटते हैं मेघनाथ को बहुत कष्ट होता है, मेरे भैया को मारने आया था। लेकिन इधर रावण ने देखा कि मेरा बेटा मेरे हाथ से गया, तो साधु का वेश बना करके राजा दशरथ के दरबार में आ गया और आकर के भिक्षा के रूप में मांगा। राजा दशरथ ने कहा क्या चाहिए, बोलिए महात्मा जी क्या चाहिए। तो ये कहा और कुछ नहीं, तुम्हारे बेटा के बाएं हाथ में जो फूल है वो मुझे वापस कर दो। उसी समय भगवान श्री राम से दशरथ ने कहा बेटा दे दो। तो उस पुष्पक रूपी मेघनाथ को और रावण को दे दिया। भगवान श्री राम सोच रहे हैं आज अगर मुझे यह पता होता कि मेघनाथ ही मेरे भैया की मौत का कारण बन जाएगा तो पिता की बात मैं नहीं मानता, उस फूल को वापस नहीं करता। जो जनते होई बंधु बिछोहू, जो जन पिता बचन मन तेऊ मन ओ। भक्तों
भगवान श्री राम लक्ष्मण की लाश रख करके रो रहे हैं और कह रहे हैं शेषावतारी कि अब शेष कथा सुन शेष तेरी, जाए शेष महेश के आसन हिल, यस गान जहान जुबान पे हो, यस फूल सदा को गयो ए खिल। तुम जात तात हमें तज के, तुम जातो तात हमें तज के, रहिबे इत कौन बनायो बिल। मम होड़ लगी पो फाटन ते, पो फाटगी पहले फाट दिल। या तो पीरी फटेंगी या फिर राम का सदा के लिए दिल फट जाएगा। आकाश मार्ग की तरफ देखते हैं और कहते हैं सूर्य ये क्या कर रहे हो, तुम निकलना नहीं। के प्यारे और सूरज इतना क्यों सताते, मुझे लगता है निकले ही आते हो, मुझे लगता है निकले ही आते हो। प्यारे सूरज इतना क्यों सताते, गगन में लगी लालिमा सी छई, रीते ठगने के रीते उगने की दिखे ये मुझको नहीं, प्राण दे दूंगा अनरीते जो पे भई। सारा जीवन जहरीला बनाते हो, मुझको लगता है तुम निकले आते। बूटी आने से पहले जो आओगे तुम, राम लक्ष्मण को जिंदा न पाओगे, वंश अपने ही कर से मिटाओगे तुम। छैया अपना क्यों इतना रुलाते हो, लगता है तुम निकले ही आते। भक्तों, इधर भगवान श्री राम रो रहे हैं और उधर भरत ने कहा चलो हनुमान, रात बहुत हो गई है, सुबह तक तुम कैसे पहुंच पाओगे। मेरा मन तो यही कहता है तुम मेरे सहायक पर बैठ जाओ, पर्वत के साथ तुम्हें अभी रामा दल में पहुंचाता हूं। हनुमान को थोड़ा अहंकार हुआ कि कैसे बाण मेरे वेग को साथ लेगा, लेकिन कहा भगवान की भाई है, बहुत मानते हैं। कहा मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। उसी समय हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत को साथ लेकर अयोध्या से प्रस्थान किया है और उधर जैसे ही पीरी फटने वाली है और हनुमान जी जैसे पहुंचे,
भाग करके भगवान श्री राम पहुंचे। कह दे लाई प्रभु भेंटे उभराता, हर से सकल भालू कपित्राता। जा करके जैसे ही द्रोणागिर पर्वत देखा है, वह सुखेण ने वो बूटी लेकर के, संजीवनी बूटी लेकर के जैसे ही लक्ष्मण के मुखार बिंद में डाली है, लक्ष्मण जीवित हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र की। बाबा तुलसीदास लिख रहे, हृदय लाई प्रभु भेंटे उभराता, हर से सकल भालू कपिदाता। हाँ, इसमें गायक हैं अतवीर माधव शास्त्री, ढोलक पर संगति कर रहे हैं अवधेश कुमार, और नटिया ओमकार सुमित, रिकॉर्डिंग करता है हरनाथ सिंह वर्मा जी, राजपूत कैसेट भोगांव। बोला सिया राम राम जी की जय।